हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा। आज मैं आपको बताऊंगी चेयर योगा कि किस तरह से आप ऑफिस में ही चेयर पे बैठे बैठे आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने सर्वाइकल की प्रॉब्लम को, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को, पैरों में दर्द, स्वेलिंग, कमर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो पहला जो मैं आपको बताऊंगी, पैरों से स्टार्ट करेंगे। तो दिन भर आप जब चेयर पे बैठे रहते हैं ऑफिस में तो आपके पैर नीचे लटके रहते हैं। तो नीचे लटके रहने से क्या होता है कि आपके पूरा ब्लड का फ्लो पैरों की तरफ रहता है। तो जिस तरह से पैर भारी होने लगते हैं, पैरों में स्वेलिंग आने लगती है, पैरों में दर्द होने लगती है, थकान होने लगती है। तो किस तरह से आपको करना है चेयर पे बैठे बैठे। तो अगर आप ऑफिस में बैठे तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे इस तरह से। आपको अपने लेफ्ट लेग को हिप जॉइंट के लेवल में उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं। जरूरी नहीं इतना उठाएं, नहीं उठा पा रहे तो कोई बात, इतना उठा लीजिए। तो इस तरह से अपने टो को स्ट्रेच करना है और अपने साथ ही अपने नी को भी पूरा स्ट्रेच करना है। तो ये नी के लिए भी अच्छा है, टो के लिए भी अच्छा है, पैरों की स्ट्रेंथ के लिए भी अच्छा है। साथ ही पैरों में जो दर्द हो रहा है आपको बैठे बैठे रहने से, उसको दूर करने के लिए भी बहुत बेस्ट है। ब्लड के सर्कुलेशन के लिए भी बहुत बेस्ट है। जितना भी थकान है वो दूर हो जाती है। तो इस तरह से इनहेल करके होल्ड करके रखना है और फिर साथ में एक्सहेल करते पीछे लेकर आइएगा। इसी पोजीशन में, इसी लेवल पे, इसी हाइट पर आपको करना है। इनहेल एंड एक्सहेल 10 टाइम्स। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो ये आप हर 1 घंटे में, 2 घंटे में कर सकते हैं। जब भी आपको थोड़ी देर के लिए भी बीच में 2 मिनट का भी समय है तो आप इस तरह से कर सकते हैं बैठे बैठे। तो इस तरह से लेफ्ट से किया, लेफ्ट लेग को रिलैक्स कराएंगे। सेम इसी तरह से राइट लेग को उठाइएगा, सांस लेते हुए इनहेल करते हुए टो को स्ट्रेच कीजिएगा एंड एक्सहेल करते हुए पूरा पीछे लेकर आइएगा। आप फील करेंगे पूरी आपकी काफ मसल स्ट्रेच होंगी, नी के पीछे वाली मसल्स भी स्ट्रेच होंगी। तो यहाँ पे जो स्वेलिंग आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, उसे दूर करने के लिए सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस है, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। तो इस तरह से 10 टाइम्स आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, दोनों शोल्डर्स को ढीला छोड़िएगा और शोल्डर्स को रोटेट कीजिएगा इस तरह से। शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स करके रखना है। हर बार अपने शोल्डर्स को ईयर्स के पास लेकर आइएगा, टच करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स रिवर्स भी करेंगे। तो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम दूर होती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर होती है, स्टिफनेस दूर होती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे नेक के लिए। तो नेक के लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथों को थाइस पे रखिएगा और नेक रोटेशन, नेक रोटेशन करना है। यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो ओनली हाफ सर्किल, राइट से लेफ्ट, यानी कि पीछे वाला सेमी सर्किल, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। और अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप ये ना करना चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं। इनहेल करते हुए सिर को, गर्दन को पूरा पीछे लेकर जाइएगा, सिर के पीछे वाले हिस्से को टच करेंगे, बैक से टच कीजिएगा, मिनिमम 10 सेकेंड्स होल्ड कीजिएगा। ये सर्वाइकल के लिए भी अच्छा है, थ्रॉट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी, जिनको भी गले में खराश है, कफ है, थ्रॉट इन्फेक्शन है, उसे दूर करने के लिए, डबल चिन को दूर करने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, लूज स्किन को टाइट करने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। एक्सहेल करते हुए वापस से सामने आएंगे। तो इस तरह से इसको भी आप, जितना आपके पास टाइम है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, सेकंड वेरिएशन है। इसमें आप इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए चिन को लेफ्ट साइड में लेकर जाइएगा, पूरा स्ट्रेच कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, चिन को शोल्डर लाइन में लेकर आएंगे। और ये बहुत ही बेस्ट है जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और जिनको भी लैपटॉप के आगे बैठे बैठे रहने से नेक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, स्टिफनेस होने लगती है। इनहेल करते वापस आएंगे, सेम इसी तरह से राइट साइड लेकर जाइए, लेफ्ट हैंड की 2 और 3 फिंगर से स्ट्रेच कीजिए, चिन को प्रेस कीजिए, चिन को शोल्डर लाइन में लेकर आइएगा, चेस्ट को ओपन करके रखिएगा। इनहेल करते वापस आएंगे। तो इस तरह से इसको भी आप 3 बार, 5 बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर की डायरेक्शन में लेकर आइएगा और फिर सेम हैंड से स्ट्रेच कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा। अपने ईयर को शोल्डर के जितना पास आप लेके जा सकते हैं लेकर जाइएगा। आपकी एल्बो और शोल्डर ओपन रहेगा और पूरा आपको फील होगा, पूरी मसल स्ट्रेच होंगी, जितनी भी स्टिफनेस है वो दूर होने लगती है, रुका हुआ ब्लड फ्लो होने लगता है।
इनहेल करते हुए अगेन वापस आएंगे सेंटर में, एक्सहेल करते हुए वापस से राइट साइड लेकर जाइएगा, ईयर को शोल्डर के पास, और फिर पूरा अच्छे से सेम हैंड से स्ट्रेच करेंगे, प्रेस करेंगे और 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट कम से कम 3-3 बार आपको करना है और 10-10 सेकेंड्स आपको होल्ड करके रखना है। इसके बाद शोल्डर्स के लिए पहले हमने रोटेशन किया, इसके बाद जिनको भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है या आपको लगता है फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा जाम हो गए हैं शोल्डर बैठे बैठे, तो फिंगर लॉक लगाइएगा, दोनों हाथों को सिर के पीछे रखेंगे चेयर पे बैठे बैठे और इनहेल करते हुए पूरा पीछे लेकर जाइएगा, लंबी गहरी सांस भरिएगा। इससे जब आप लंबी गहरी सांस भरेंगे तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होने लगता है, शरीर में ब्लड की सप्लाई अच्छे से होने लगती है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ने लगती है, आपका सिर दर्द दूर होने लगता है, आप रिलैक्स फील करते हैं, थकान दूर हो जाती है। तो इस तरह से शोल्डर्स को पूरा पीछे लेकर जाइए, स्ट्रेच कीजिए, शोल्डर जॉइंट्स को ओपन कीजिए, एल्बोज को पूरा पीछे लेकर जाइए, एक्सहेल करते हुए वापस लेकर आइएगा, एल्बोज को जितना पास लेके जा सकते हैं लेकर जाइएगा, टच करने की कोशिश करेंगे, सांस लेते हुए पूरा पीछे लेकर जाइएगा, सांस छोड़ते हुए वापस से लेकर आएंगे। इस तरह से इसको भी लगभग 3 बार तो जरूर आपको करना है, मिनिमम 3 टाइम्स आपको जरूर करना है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, दोनों हाथों को सामने रखिएगा, इनहेल करते हुए पूरा अपने दोनों हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को पूरा पीछे लेकर जाइएगा। बहुत ही इफेक्टिव है ये नेक पेन, सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर, हंच बैक, ब्रेस्ट कैंसर, थ्रोट इन्फेक्शन, थायराइड, अपर बॉडी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक्सहेल करते वापस आइएगा। और इसको करने से आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता है, आर्टरीज में जितना भी ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाता है। तो यदि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो ये वाला आपको पोजीशन नहीं करना है, यानी कि नेक को नीचे नहीं लेके जाना है, फिर आपको फेस को ऐसे ही रखिएगा, इनहेल करते पूरा पीछे लेकर जाइएगा, एक्सहेल करते आगे आइएगा, पूरा आपकी बैक को आपको रोल करना है, बैक की स्टिफनेस भी दूर होती है। इसे भी आपको कम से कम 10 टाइम्स करना है, और यदि अगर आप होल्ड करके कर रहे हैं तो आप 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, आपकी ये चेयर है और आपको अपने लेफ्ट हैंड को चेयर के पीछे रखना है एकदम सेंटर में इस तरह से, और राइट हैंड को दूसरा जो हैंडल होता है चेयर का वहां पे रखना है इस तरह से भी पकड़ सकते हैं आप, और आपको सेंटर में आके सामने इनहेल करना है एंड एक्सहेल करते देखिए आपको अपनी कमर को पूरा ट्विस्ट करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कपड़े को निचोड़ दिया जाता है वैसे ही एक्सहेल करते इस तरह से। तो जितना आप अपनी बैकबोन को ट्विस्ट कर सकते हैं, शोल्डर्स को ट्विस्ट कर सकते हैं, नेक को ट्विस्ट कर सकते हो उतना कीजिएगा, और पीछे देखिएगा, पीछे वाले शोल्डर को जितना ज़्यादा आप ओपन कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं उतना कीजिएगा, और अपनी चिन को पीछे वाले शोल्डर की लाइन में लेकर आइएगा। इस समय आपका पेट अंदर रहेगा, सांस बाहर रहेगी, बहुत ही बेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है नेक पेन, बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल पेन, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, बैकबोन की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड की सर्कुलेशन के लिए। इस तरह से आपको मिनिमम 10 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है। जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा इसको करने से। इसके बाद धीरे धीरे इनहेल करते वापस आइएगा सेंटर में और रिलैक्स कीजिएगा। सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड से भी करना है। लेफ्ट हैंड को क्रॉस करके रखेंगे राइट साइड में, राइट हैंड को सेंटर में पीछे रखेंगे, सेंटर में इनहेल कीजिएगा एंड एक्सहेल करते पूरा प्रेस कीजिएगा, स्ट्रेच कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ट्विस्टिंग हो जाती है बैक की जिस तरह से किसी कपड़े को निचोड़ दिया जाता है। तो जितना भी रुका हुआ ब्लड है वो फ्लो होने लगता है, टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलने लगती हैं और डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट है। आंतों की सफाई होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होने लगती है और हार्ट के लिए बहुत बेस्ट है ये, किडनी के लिए बहुत बेस्ट है, आपके लीवर के लिए बहुत बेस्ट है। तो इस तरह से इसको भी लेफ्ट और राइट में आपको कम से कम 3 रिपीटेशंस जरूर करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, आप अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करके रखिएगा और अपने दोनों हाथों को सेंटर में रखेंगे। जिनको कमर दर्द है, स्लीप डिस्क है, उनको ये नहीं करना है। इसके बाद आप अपने
लेफ्ट हैंड को सेंटर में रखिएगा और राइट हैंड को उठाएंगे इस तरह से और शोल्डर की लाइन में लेकर आइएगा। ये बहुत बेस्ट है जिनको भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो जब आप इस तरह से ऊपर देखते हैं तो पूरी आपकी नेक की स्ट्रेचिंग हो जाती है, नेक की मसल्स ट्विस्ट होती हैं। सर्वाइकल के लिए बहुत बेस्ट है, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत बेस्ट है, हंचबैक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, डाइजेशन के लिए, पेट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए। और आइज़ की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है क्योंकि जब आप ऊपर देखते हैं तो आइज़ की मसल्स भी पूरा स्ट्रेच होती हैं। तो इस तरह से आपको साइड में अपनी पाम को ओपन करके रखना है, हथेली को ओपन करके रखना है। 10 सेकेंड्स मिनिमम होल्ड करके रखिएगा। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और फिर सेम इसी तरह से थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद सेम इसी तरह से दूसरी साइड से करेंगे। सांस लेते हुए वापस से खोलिए। ये जो आपका शोल्डर जॉइंट है इसको आप जितना खोल सकते हैं खोलिएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको अगर स्टिफनेस है फ्रोजन शोल्डर तो हो सकता है यहाँ तक ही खुलेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे ऐसे जितना आप खोल सकते हो उतना खोलिएगा और नेक को भी पूरा स्ट्रेच कीजिएगा, ट्विस्ट कीजिएगा और होल्ड कीजिएगा। तो इस तरह से इसको भी आपको कम से कम 3 रिपीटेशंस जरूर करने हैं। तो ये सारी जो लाइट एक्सरसाइज हैं और आसन यदि आप करते हैं चेयर पे बैठे बैठे तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।